नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 का GSA टायर 2 एग्ज़ाम का चैप्टर 6 करेंगे। इसका चैप्टर 1 to 5 का प्लेलिस्ट में बना के अपने इस चैनल पर डाल दी हूँ। आज हम चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने हॉस्टल वार्डन का भी इस चैनल पर वीडियो बनाया है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ मेंस का। तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो, वो एक प्लेलिस्ट में है और उसका PDF भी मैं दे रही हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन में हॉस्टल वार्डन के लिंक में भी है, और कमेंट आप करोगे तो आपको वहाँ से जाके PDF मिल जाएगा। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूँ, ये 5 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो देखते हैं क्या है आगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? तो क्या लिखा हुआ है, जब दो या अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम, वायर या वायरलेस से जुड़े हैं, वे डाटा, सूचना, संसाधन जैसे प्रिंटर, इंटरनेट फाइल साझा कर रहे हैं, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क केवल तार से जुड़ना नहीं बल्कि डाटा कम्युनिकेशन रूल्स प्रोटोकॉल के आधार पर स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज a structured system in which two or more computers are connected through wired or wireless media to share data and resource using communication protocols। कहने का मतलब आसान भाषा में देखा जाए तो कि जब कोई कंप्यूटर आपस में तार या बिना तार यानी कि केबल या वायरलेस वाईफाई के माध्यम से जुड़ा होता है तो और एक दूसरे को जानकारी भेजते लेते हैं, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आसान भाषा में जब कंप्यूटर के दो या दो से अधिक कंप्यूटर, मोबाइल या कोई अन्य डिवाइस आपस में जोड़े जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि स्कूल में कंप्यूटर लैब में सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। स्कूल का जो कंप्यूटर लैब होता है ना, उसके सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। घर में जो वाईफाई लगा होता है उससे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सारे क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो इसी को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। बैंक और ऑफिस में डाटा शेयर करने के लिए नेटवर्क का उपयोग होता है, वो सब क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। आगे हम कंप्यूटर नेटवर्क के इस चैप्टर में पार्ट्स भी पढ़ेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के। आगे देखते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होता है? सेंडर जो भेजता है, रिसीवर जो डाटा प्राप्त करता है, ट्रांसमिशन मीडिया डाटा जाने का रास्ता जैसे केबल और वाईफाई, और प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन रूल TCP IP जिसको बोलते हैं। तो सेंडर क्या होता है? जो डिवाइस को डाटा भेजता है, जैसे कि इसमें हो गया कंप्यूटर, हो गया मोबाइल, हो गया लैपटॉप, हो गया। ठीक है। उसके बाद रिसीवर क्या होता है? जो डेटा प्राप्त करता है, यानी कि दूसरा कंप्यूटर हो गया, दूसरा सर्वर हो गया या दूसरा मोबाइल हो गया। और ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? जिस रास्ते से डेटा जाता है, डेटा जाने का रास्ता, जैसे जो केबल वायर के द्वारा जा रहा है या फिर वाईफाई के द्वारा जा रहा है या फिर ब्लूटूथ के द्वारा जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसमिशन मीडिया। और लास्ट में हमारा क्या है? प्रोटोकॉल। डाटा भेजने और पाने के नियम को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। जो TCP ICP होता है, TCP होता है या फिर IP होता है। ठीक है। तो ये सारा क्या है? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क है। आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहले आता है लैन, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लैन छोटा नेटवर्क होता है, जैसे स्कूल, ऑफिस या हॉस्टल के अंदर स्पीड तेजी होती है और लागत कम होती है। लैन कवर्स अ स्मॉल एरियाज लाइक बिल्डिंग्स और कैंपस। इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। इसका एडवांटेज होता है फास्ट डाटा ट्रांसफ़र, इजी मेंटेनेंस और कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। तो आसान भाषा में कहा जाना तो लेन क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है जो छोटे क्षेत्र यानी स्मॉल एरिया में बनाया जाता है, जैसे कि स्कूल में, ऑफिस में, घर में, कंप्यूटर लैब में। जैसे जब एक ही बिल्डिंग और या छोटे क्षेत्र के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हो तो उसे क्या कहते हैं? लेन कहते हैं। लेन का ना बहुत सारा फीचर्स है, जैसे छोटे क्षेत्र को कवर कर लेता है, डाटा ट्रांसफर का जो स्पीड रहता है वो हाई स्पीड रहता है, खर्च कम होता है, सेटअप और मैनेज करना आसान रहता है, और ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे और ये क्या करता है? फाइल डाटा ट्रांसफर करता है। इसके एडवांटेज हैं, क्या करता है? फाइल और प्रिंटर शेयर करना आसान होता है, इसमें इंटरनेट शेयरिंग करना आसान होता है, डेटा सुरक्षित होता है, और कम लागत में ये नेटवर्क अवेलेबल हो जाता है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड है मैन। मैन क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मैन एक शहर के अंदर फैला नेटवर्क है, यह कोई कई लेन को जोड़ता है। ये क्या करता है? कई लेन को जोड़ता है, और ये क्या है? एक शहर में फैला हुआ नेटवर्क है। ठीक है।
फिर है क्या है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन बहुत बड़े क्षेत्र, देश, दुनिया में फैला नेटवर्क है। इंटरनेट का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, वैन है। वैन कनेक्ट्स नेटवर्क अक्रॉस लार्ज जोग्राफिकल सर्च सॉरी वैन कनेक्ट्स नेटवर्क अक्रॉस लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्रीज। तो वैन क्या है, पूरा कंट्री के स्तर पे फैला हुआ है, और मैन क्या है, एक शहर के नेटवर्क स्तर तक फैला हुआ है। ठीक है, आसान भाषा में देखा जाए तो वैन क्या है, वैन वह नेटवर्क है जो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र मानी देश या पूरी दुनिया में फैला होता है, वो क्या होता है, लैन। और ये क्या करता है, कई लैन और कई मैन को आपस में जोड़ता है। कौन, वैन। वैन जो है कई लैन और कई मैन को आपस में जोड़ता है। वैन जो है बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है, डाटा ट्रांसमिशन लंबी दूरी तक करता है, और सार्वजनिक और पब्लिक दोनों हो सकता है, और स्पीड इसका लेकिन लैन से कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब देखिए नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस के बीच, कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस किस प्रकार से आपस में कैसे जुड़े होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस किस प्रकार कैसे आपस में जुड़े होते हैं, और उसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है ना, टोपोलॉजी इज इक्वल टू नेटवर्क की फिजिकल या लॉजिकल लेआउट, मतलब किस संरचना से, किस स्ट्रक्चर से आपस में जुड़े हुए हैं, उसी को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, आसान शब्दों में बोला जाए तो नेटवर्क का डिज़ाइन या लेआउट को टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क के डिज़ाइन या लेआउट को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, और इसमें क्या होता है, अगर एक केबल खराब हो जाता है ना तो पूरा नेटवर्क क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर है हमारा बस टोपोलॉजी। क्या है, बस टोपोलॉजी, सिंगल बैकबोन केबल। ये क्या होता है, चीप बट रिस्की, मेन केबल फेल, नेटवर्क डाउन। ठीक है, बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं, जो वायर वगैरह होता है ना सारे एरिया का एक ही केबल से, उसी तरीके से सारा कंप्यूटर जो है एक ही केबल से जुड़ा होता है, और एक मुख्य केबल उसका बैकबोन होता है। इसमें खर्च तो कम होता है, लेकिन खराब होने पे सबका नेटवर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, आगे हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है, सर्कुलर कनेक्शन, डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। रिंग टोपोलॉजी जो है वो सभी कंप्यूटर यानी गोलाकार सर्कल में जुड़े होते हैं सभी कंप्यूटर्स, और इसका फ़ायदा क्या है कि डेटा एक दिशा में व्यवस्थित चलते रहता है। एक दिशा में क्या है, इसका डाटा व्यवस्थित चलते रहता है। और इसका नुकसान क्या है कि एक डिवाइस खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित होता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया उसके बाद है। ट्रांसमिशन मीडिया में लिखा हुआ है कि वायर्ड मीडिया, ट्विस्ट पेयर केबल, कोलेक्सिकल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, फास्टेस्ट। ट्रांसमिशन मीडियम मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया वह माध्यम या रास्ता होता है जिसके द्वारा डेटा या सूचना कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से पहुंचाती है। मतलब कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक जिसके जरिए जो डेटा या सूचना पहुंचा रही है उसी को ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया के दो प्रकार होते हैं। जैसे इसमें नहीं बताया हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बता देती हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया के दो प्रकार होते हैं, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। तो वायर्ड मीडिया को गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता दी, वायर्ड मीडिया को गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ट्विस्ट पेयर केबल करता है, यानी कि दो तार आपस में लिपटे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो तार आपस में लिपटे होते हैं, और सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाले केबल हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइन और लेन। ठीक है, कोलेक्सिकल केबल में क्या होता है कि मोटी केबल होती है। क्या होती है, मोटी केबल होती है, और नॉइज, शोर बहुत कम होता है। जो टीवी वगैरह में यूज़ होता है ना, उसको कोलेक्सिकल केबल बोलते हैं। फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है, ये प्रकाश यानी कि लाइट के द्वारा डाटा ट्रांसमिट करता है, और इसका स्पीड बहुत तेज होता है। और इसका उदाहरण है इंटरनेट ब्रॉडबैंड, जो इंटरनेट वगैरह जो होता है ना, बहुत तेज काम करता है और लाइट के माध्यम से डाटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब है वायरलेस मीडिया। इसके भी तीन प्रकार हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ और सैटेलाइट। तो वाईफाई क्या होता है, वायरलेस मीडिया का मतलब है जो जो डेटा बिना तार के भेजता है। ठीक है, आसान भाषा में क्या है, जो डाटा बिना तार के भेजता है। तो वाईफाई में तार का ज़रूरत नहीं रहता है, वो तो डायरेक्ट नेटवर्क पकड़ता है। ब्लूटूथ में तार का ज़रूरत नहीं रहता है, और सैटेलाइट में जो है तार का ज़रूरत नहीं रहता है। ये डाटा तेज़ी से भेज सकता है, दूर दराज का संचार संभव है। और वायरलेस का विकल्प
ज़्यादा बढ़िया रहता है वायर्ड से, क्योंकि वायर्ड खराब होता है तो सारा डाटा ठप हो जाता है, लेकिन वायरलेस में किसी एक जगह का खराब हुआ तो दूसरे जगह का क्या है, नेटवर्क सही रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा इम्पॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस। आगे है हमारा इम्पॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, हब। पहला क्या है, हब। हब क्या है, हब का वर्क क्या है, ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल डिवाइस। मतलब कि देखिए, हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आसान शब्दों में कहा जाए, आसान भाषा में अगर हम देखें तो आसान शब्दों में कहा जाए तो हब क्या है, हब जो है एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर में आने वाले डाटा को सभी जुड़े कंप्यूटरों को भेजता है। क्या करता है, कंप्यूटर में आने वाले डाटा को सभी जुड़े कंप्यूटरों को भेजता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्विच। ठीक है, तो हम देखेंगे स्विच। स्विच का वर्क क्या होता है, स्विच होता है सेंड डाटा टू स्पेसिफिक डिवाइस। ठीक है, तो स्विच का काम क्या होता है, स्विच क्या होता है, देखिए स्विच क्या होता है, एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कई कंप्यूटरों या डिवाइसों को आपस में जोड़ता है और डेटा को सिर्फ उसी डिवाइस तक पहुंचाता है जिसके लिए वो भेजा गया है। तो स्विच क्या है, समझदार डिवाइस है जो सही कंप्यूटर को क्या करता है, सही कंप्यूटर को ही डाटा भेजता है। किसको भेजता है, सिर्फ सही चीज को ही डाटा भेजता है, यानी डाटा को सिर्फ सही जगह पहुंचाता है। नेटवर्क तेज चलता है, ट्रैफिक कम होती है और सुरक्षित नेटवर्क रहता है। फिर हम देखेंगे राउटर। राउटर क्या है, कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। ये क्या करता है, राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और डेटा को सही रास्ते यानी कि रूट होता है ना, रूट ऐसे हो जाता है, डेटा को क्या करता है, सही रूट से भेजता है, उसी को हम बोलते हैं राउटर। राउटर इंटरनेट को आपके घर, ऑफिस या अलग अलग डिवाइस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप तक पहुंचाने में काम आता है। फिर क्या है हमारा मॉडम। मॉडम क्या है, मॉडम कन्वर्ट्स अलोंग डिजिटल सिग्नल। मॉडम एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी आईएसपी से आने वाले सिग्नल को आपके कंप्यूटर या राउटर को समझने लायक बनाता है। ठीक है, जैसे आसान भाषा में कहे तो मॉडम जो है इंटरनेट की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का काम करता है। मॉडम क्या करता है, इंटरनेट की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने में काम करता है। ठीक है, आगे है रिपीटर। रिपीटर क्या है, ठीक, रिपीटर का यहाँ पे क्या लिखा है, बूस्ट वीक सिग्नल। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कमजोर सिग्नल को फिर से मजबूत यानी कि बूस्ट करके आगे भेजता है। जब नेटवर्क सिग्नल दूर जाने पर कमजोर हो जाता है ना, तो रिपीटर उसे ताकत देकर दोबारा भेजता है, इसी को बोलते हैं रिपीटर। फिर क्या है गेटवे। गेटवे कनेक्ट्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। गेटवे क्या है, गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क या अलग अलग तकनीक वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। जैसे मान लीजिए ना, क्या करता है गेटवे जो है, दो नेटवर्कों को बीच दरवाजे यानी गेट की तरह काम करता है। दो नेटवर्क को क्या करता है, बीच में गेट की तरफ कार्य करता है जिसमें डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जा सके। ठीक है, इसके लिए उदाहरण के लिए इंटरनेट से लोकल नेटवर्क को जोड़ना, ईमेल सिस्टम या बैंक नेटवर्क और इंटरनेट के बीच कनेक्शन, ये सारा क्या होता है, गेटवे का उदाहरण होता है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे। तो आईपी एड्रेस क्या लिखा हो, यूनिक आइडेंटिटी डिवाइस, सॉरी क्या लिखा है इसका, यूनिक आईपी एड्रेस इज इक्वल टू क्या लिखा है, यूनिक आइडेंटिटी डिवाइस। सबसे पहले जानेंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आईपी एड्रेस जो है एक यूनिक नंबर होता है, क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो किसी भी डिवाइस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को नेटवर्क या इंटरनेट पर पहचान देने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो जिस तरह घर का एक पता एड्रेस होता है ना, उसी तरह इंटरनेट पर हर डिवाइस का क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है और उसका इस तरह से आईपी एड्रेस लिखा रहता है। और इसका क्या होता है ना, 32 बीट होता है। क्या होता है इसका, 32 बीट होता है। इसका बीट जो है वो 32 होता है और उदाहरण के लिए ये दिया हुआ है कि ऐसा करके आईपी एड्रेस होता है और सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, मोर सिक्योर एंड फ्यूचर रेडी, और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है फ्यूचर के लिए और किसी भी, और ये एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें टीसीपी और आईपी भी दिया हुआ है।
तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन रूल है, यानी कि क्या, प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट होता है जिसके अनुसार नेटवर्क में डाटा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि जैसे सड़क पर ट्रैफिक के नियम होते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा के लिए प्रोटोकॉल के नियम होते हैं। ठीक है, हर चीज़ का अलग अलग नियम होता है। फिर है टीसीपी आईपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल। यानी कि टीसीपी आईपी नेटवर्क सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल होता है, और इसका मतलब ये है कि डेटा भेजने और सही जगह पहुंचाने के नियम होते हैं। टीसीपी क्या काम करता है? डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों, पैकेट्स में बांटता है, और यह क्या करता है? यह देखना कि सारा डेटा सही और पूरा पहुंचा है या नहीं। ठीक है, आसान भाषा में कहा जाए तो टीसीपी डेटा की सुरक्षा और सही डिलीवरी की जिम्मेदारी लेता है। और आईपी का मैंने बताया कि हर डिवाइस में अलग आईपी एड्रेस होता है, और यह तय करना होता है कि डेटा किस रास्ते से किस डिवाइस में जाएगी। अब देखते हैं हम HTTP, जिसको बोलते हैं हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है? HTTP क्या है? ब्राउज़र में वेबसाइट का नाम लिखते हैं ना, ब्राउज़र सर्व करने के लिए HTTP को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और सर्वर को डेटा HTTP रिस्पॉन्स में भेज देता है। और HTTP क्या भेजता है? वेब पेज देता है, टेक्स्ट देता है, इमेज देता है, वीडियो देता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? HTTP। और वेब ब्राउजिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है हमारा? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP क्या करता है? फाइल को ट्रांसफ़र करता है सही और सुरक्षा से। ठीक है, उसके बाद हमारा है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? SMTP जो है वो क्या करता है? यह एक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। और ये क्या करता है? जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसे सर्वर तक पहुंचाने का काम SMTP करता है। जैसे आप ईमेल लिख के भेज के सेंड बटन दबाते हैं, आप ईमेल भेजते हैं जैसे जीमेल पे, तो ईमेल का SMTP सर्वर के माध्यम से सामने वाला आपका ईमेल प्राप्त करता है, और इसी में होता है ईमेल सेंडिंग। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला होता है रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या होते हैं? रिसोर्स शेयरिंग, तो एक ही प्रिंटर और स्कैनर और इंटरनेट के कई कंप्यूटर में उपयोग कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है? खर्च कम होता है। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है कि एक ही प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट और कई कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है? खर्चा कम होता है। फिर क्या है? कोड कॉस्ट रिडक्शन, वही खर्च कम होता है आपका। फिर क्या होता है? फास्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत तेज होता है। ईमेल, वीडियो कॉल, चैट आदि जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और समय की क्या होती है? बचत होती है। उसके बाद सेंट्रलाइज डाटा, यानी कि क्या होता है? एक जगह से पूरे नेटवर्क को नियंत्रित किया जा सकता है, और क्या होती है? सुरक्षा जो है बेहतर रह सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिसवांटेज। इसका क्या है? डिसवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? सिक्योरिटी रिस्क, यानी कि हैकिंग और वायरस और मालवेयर का खतरा रहता है, डेटा चोरी हो सकता है, ये क्या होता है? सिक्योरिटी रिस्क इसमें होता है। उसके बाद वायरस स्प्रेड होता है, यानी एक कंप्यूटर में वायरस आने से क्या होता है? पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। और क्या होता है? नेटवर्क फेलवर इशू, अगर सर्वर या मुख्य केबल खराब हो जाए तो क्या होता है? पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो ये सारे क्या है? इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये सब चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। और आज के लिए आपका प्रश्न है कि HTTP और HTTPS इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। आगे भी मैं JSA का क्लास लाते रहूँगी, और अगर आपको हॉस्टल वार्डन का क्लास चाहिए तो आप कमेंट करिए, इसका बाकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अपकमिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।